हेलो फ्रेंड्स, पुनः आज हम लोग करंट अफेयर्स के साथ 18 फरवरी 2026 को हाजिर हैं और सबल 30 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी बांग्लादेश में, तो उसी के बीच संसदीय चुनाव हुए हैं जिसमें नए प्रधानमंत्री का चयन किया गया है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, और इससे भारत बांग्लादेश संबंधों में एक रणनीतिक बदलाव की आकांक्षा की जा रही है और कुछ विवाद हैं भारत बांग्लादेश के बीच में, उसके भी सुलझने के आसार दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर है मुंबई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति और भारतीय नेतृत्व, फ्रांसीसी राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और भारतीय नेतृत्व में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026, और इसका कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। तीसरा प्रश्न है, लक्षद्वीप के पास खोजी गई एक केकड़े की नई प्रजाति, केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है लक्षद्वीप के पास, उसका क्या नाम है? तो इस प्रजाति का नाम है लियो गालाथिया समुद्रीगिरी। यह एक प्रजाति है, समुद्र की प्रजाति है ये, और ये अरब सागर में पाई जाती है और ये इसका नाम है समुद्रगिरी, यानी समुद्र के पहाड़ के नाम पर रखा गया है। समुद्र के पहाड़ के नाम पर रखा गया है, जो गहरे समुद्र में शोध को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम लियो गावाथिया समुद्रगिरी इसका नाम रखा गया। यह केकड़ा है। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और 600-960 के रूप में जाना जाता है फ्री स्टाइल को। भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू किया गया है कोलार कर्नाटक में, और ये टाटा और एयरबस के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा सा उदाहरण है, और सैन्य है और नागरिक दोनों तरह का हेलीकॉप्टर H-125 तैयार की जाएगी इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है, ये 2 दिन से आ रहा है प्रश्न, चूंकि 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन सप्ताह के रूप में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाता है, इसलिए प्रतिदिन लगभग क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है सतत विकास के लिए उत्पादकता। अगला प्रश्न है, फिक्की फ्रेम्स 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेटर हैं, और इनको इस सबसे बड़े सम्मेलन, ये सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन उद्योग का है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा है कृषि और स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की शुरुआत की है और उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो ये बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रारंभ में
तो 10,000 पहली किस्त जारी की गई थी। ये योजना है बिहार की। अगला प्रश्न है, ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने मंजूरी प्रदान की? तो इसको प्रदान किया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ये पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये एक महिला क्रिकेटर हैं जो अभी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, हरमनप्रीत कौर। ये इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल कोटे के तहत भारतीय महिला कप्तान को पुलिस बल में राजपत्रित पद पर नियुक्त किया है, डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? ये G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा फ्रांस में, और फ्रांस ने इसमें भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही फुटाला झील भारत के किस शहर में स्थित है? फुटाला झील, तो ये फुटाला झील नागपुर में स्थित है, और ये प्रदूषण और संरक्षण कार्यों को लेकर यह झील चर्चा में रहा है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन स्थित है। फ्लोटिंग म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ स्थित है। झील का नाम है फुटाला झील और ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, ग्लोबल अपील 2026 रिपोर्ट का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से है? तो यह जो है IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। यह रिपोर्ट दुनिया भर में शरणार्थियों और प्रवासियों के संकट और उनके पुनर्वास के समाधान पर केंद्रित है। अगला 15वां क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 गेंदों में शतक किसने लगाया है? तो ये युवराज सामरा है, कनाडा के क्रिकेटर हैं, और ये कनाडा जो है आईसीसी का एसोसिएट सदस्य है, और किसी भी एसोसिएट सदस्य द्वारा बड़े जो मुख्य सदस्य हैं आईसीसी के क्रिकेट सदस्य, उनके खिलाफ एक अच्छा शतक लगाया है 58 गेंदों में, और इनकी तुलना युवराज सिंह से भी की जा रही है, क्योंकि युवराज सिंह ने भी T20 में 58 गेंदों पर 110 रन बनाए थे, और युवराज सामरा ने भी 58 गेंदों पर 110 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसके दौरान। ये कनाडा के हैं। 16वां प्रश्न है, टेट्राटेनियम पैकाडे ये क्या है? टेट्राटेनियम पैकाडे क्या है? ये तो एक नई पौधे की प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की में पश्चिमी घाट में खोजा है। यह जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये पौधे की नई प्रजाति है। भारतीय सेना के नए बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का नाम क्या है? एक नया बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम खोजा गया है जिसका नाम है संजय। ये संजय है, एक स्वदेशी तकनीकी युद्ध के मैदान में वास्तविक समय की जानकारी और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में ये सक्षम है। ये संजय जो है बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न, इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि पौराणिक सरस्वती नदी जो है इसके पुनरुद्धार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए इसका आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन बद्रीनाथ शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, जेसी जैक्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के नागरिक अधिकार नेता थे? तो वो अमेरिका के थे। वे नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। पुनः इनका नाम बता देते हैं, जेसी जैक्सन, ये अमेरिका के नेता थे। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस छठा वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग
सुरक्षा सहयोग और नई मिसाइल तकनीकी को साझा के उत्पादन के रूप में चर्चा की गई है इसमें, और ये बेंगलुरु में हुआ है। भारत फ्रांस छठा वार्षिक रक्षा संवाद। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, लीड बैंक योजना के लिए आरबीआई ने किस समिति का उल्लेख किया है? तो इसके लिए एक समिति थी 1969 में, इसका किया गया था, नरीमन समिति। इसी का उल्लेख करते हुए ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने पुराने ढांचे में सुधार हेतु नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका नाम है लीड बैंक योजना। प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है भारत मंडपम, जो नई दिल्ली में है, और यह प्लास्टिक उद्योग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है, जो रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रयान कार्यक्रम के तहत किस नौ मानव युक्त पनडुब्बी का परीक्षण किया जा रहा है? समुद्रयान कार्यक्रम के तहत किस मानव युक्त पनडुब्बी का परीक्षण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है मत्स्य 6000। इसका नाम है इस पनडुब्बी का, मानव युक्त पनडुब्बी है मत्स्य 6000। यह भारत का पहला मिशन है जो मनुष्यों को समुद्र के 6000 मीटर नीचे भेजेगा। इसके तहत लक्ष्य है कि 6000 मीटर तक समुद्र के नीचे भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के संकेत दिए हैं? तो ये कानून मंत्री हैं, भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इनके बाद, नहीं अभी जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद कैसे हुआ है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण राज्य दर्जा देने की संभावना जताई है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता हाल ही में आयोजित की गई, कहाँ की गई है? तो ये आयोजित किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये वैश्विक दबाव और मानवीय संकट को देखते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मध्यस्थों के साथ बैठक की है। अगला प्रश्न है, एमएसएमई को कोलैटरल फ्री ऋण देने के लिए कौन सी एजेंसी चर्चा में है? कोलैटरल फ्री दिया है, फ्री ऋण मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो उस तरह का कर्जा दिया है एमएसएमई को। ये है जीएसटी-एमएसई। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर रुपया 5 लाख करोड़ देने का लक्ष्य किया है। 5 लाख करोड़ रुपया देगा। 27वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने अपने रक्षा सहयोग को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो ये फ्रांस है, और यह हाइराइजिन 2047 रोड मैप का हिस्सा है, जिसमें अंतरिक्ष और साइबर रक्षा भी शामिल है। ये फ्रांस और भारत के बीच में किया गया है, और ये 10 वर्षों के लिए सहयोग है रक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं प्रसिद्ध विश्लेषक, जो हाल ही में विमोचित हुआ है। इसके लेखक हैं, इसके लेखक का नाम आप लोग सर्च कीजिएगा, लेखक का नाम, ये प्रसिद्ध विश्लेषक हैं। यह पुस्तक मध्य पूर्व की बदलती भू राजनीति और शांति प्रयासों पर आधारित है, ये पुस्तक। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा बढ़ने का मुख्य कारण क्या रहा था? तो इसका मुख्य कारण रहा है कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात। वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण आयात बिल में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ, जिसके कारण वृद्धि हुई। अगला और अंतिम प्रश्न है, डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है? डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है? तो ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। 30 प्रश्न करंट अफेयर्स का। और एक कल हमने 17 फरवरी 2026 में एक प्रश्न किया था कि
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई थी। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ये छत्तीसगढ़ के हैं। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार और ये जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो कल के करंट अफेयर्स में ये थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग, और फिर पुनः पुनः कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।